नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शक्ति एकेडमी में। और ये आज हमारी पहली क्लास है ज्ञान शक्ति एकेडमी में। और इस क्लास में मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। संविधान एक मूल संविधान में हमारे क्या क्या था और वर्तमान में संविधान में क्या है, इसका संक्षिप्त विवरण देंगे। जैसे मूल संविधान में हमारे 22 भाग, 8 अनुसूची और अनुच्छेद 395 थे, लेकिन वर्तमान समय में भाग 25 और अनुसूचियों की संख्या 12 और अनुच्छेद 470 प्लस। लेकिन ये भाग और अनुच्छेद ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलते होंगे कि भाग 22 ही हैं और अनुच्छेद 395 ही हैं, क्योंकि यहाँ जो भाग जोड़े गए हैं ये 22 के आगे नहीं बढ़े हैं। ये जो भाग दिए गए हैं उसके अंदर ए बी करके जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से ये भाग की संख्या 25 है, लेकिन आप जब पुस्तक में देखते होंगे तो ये आपको भाग 22 में ही दिखते हैं, लेकिन ये अंदर इसके सब क्लॉज करके जोड़े गए। जैसे भाग 4 में भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A में क्या आता है? मूल कर्तव्य, इसको जोड़ा गया। भाग 9 के अंदर 2 उसके सब क्लॉज जोड़े गए। जैसे भाग 9A इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया और भाग 9B इसमें सहकारी समितियां जो है जोड़ा गया। भाग 14 में भाग 14A जोड़ा गया, इसमें अधिकरण है। और जो भाग 7 था जिसके अंदर दिया गया था कि पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं उनके बारे में भाग 7 में बताया गया था, लेकिन भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया। तो इस तरह से जब आप इनको काउंट करेंगे तब ये भाग की संख्या 25 पहुंच जाती है। लेकिन ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कुल भागों की संख्या संविधान में कितनी है, तब आप बताएंगे कि कुल भाग 25 हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में भाग कितने हैं, तब आप कहेंगे भाग 22 हैं, क्योंकि ये इसके अंदर सब क्लॉज में जोड़े गए हैं। अनुसूचियाँ, मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 8 थी। इसके बाद नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? हमारा संविधान लागू होने के बाद जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसके द्वारा हमारी नवी अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसमें दल बदल को रोकने के लिए इसको जोड़ा गया था। ये जब आपकी अनुसूची की क्लास अलग से होगी तब इन अनुसूची की ट्रिक भी आपको बताएंगे याद करने की, और इनके अंदर जो भी दिया गया है कि जैसे ये दल बदल के लिए थी 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, इसमें नगर निगम के बारे में बात की गई। ये जब आपकी अनुसूची की क्लास होगी तो इसके बारे में विस्तृत वहाँ बात होगी और इसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे जिससे कि याद बनी रहे। इसके बाद जो अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे, और अगर अनुच्छेद अभी भी जैसे भाग थे, भाग 22 ही हैं, उसमें जोड़े गए अंदर यही अनुच्छेद की बात है। यहाँ अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो इसके सब आर्टिकल बना के कई बार जोड़े गए हैं तो इनकी संख्या लगभग 470 प्लस हो जाती है। जैसे आपका अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में आप पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 19 को 7 भागों में बांटा गया कि अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19E, अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 19G। यहाँ ये 7 भागों में था,
यहाँ छठे नंबर पे एफ में आपका आता है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था, तो इसके 6 भाग बचते हैं। अब जैसे इसमें सभा करने की स्वतंत्रता है, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिना शस्त्र के हथियार की स्वतंत्रता है। और ये जब आपको अनुच्छेद एक एक करके पढ़ाएंगे तो सारी बातें वहाँ पे होंगी। जैसे कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, कहीं ज़मीन खरीदने की स्वतंत्रता है, जो अभी हमारा जम्मू कश्मीर में 370 के तहत और 35 के तहत वहाँ रोक लगी थी कि वहाँ हम लोग नहीं जब ज़मीन खरीद सकते हैं, अब वो वहाँ पे हट गई। अब पूरे भारत में कहीं भी आप खरीद सकते हैं। ये सब यहाँ पे 19 में इस तरह से ये जोड़ा गया। जैसे आप देखते हैं 51 ये जोड़ा गया, ये आपके मूल कर्तव्य में आता है। इस तरह से ये ABC करके जोड़े गए। तो जब इस तरह से आप काउंट करेंगे तो ये अनुच्छेदों की संख्या 470 के लगभग पहुंच जाती है। लेकिन अनुच्छेद 395 ही है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको कहाँ कैसा पूछ रहा है। अगर आपको ऑप्शन में 470, 600, 700 तो ये चीज़ें देंगे तो आप जान जाएंगे कि ये हमसे कुल ये सब जोड़ के पूछ रहा है। और वैसे हमारे अनुच्छेद 395 है। ठीक है, अभी तक संविधान में कुल 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे 100वां संविधान संशोधन हुआ, 101वां GST हो गया, फिर ये आरक्षण का हो गया OBC का, उसके बाद EWS का हुआ, अभी लास्ट वाला जो 127वां संविधान संशोधन वाला जो बिल आया था, जब वो कंप्लीट हुआ 105वां बना। इसमें ये बताया गया कि राज्यों को ये उनको दायित्व दिया गया कि वह बता सकते हैं कि OBC वर्ग में कौन सी जातियां शामिल हो। इस तरह से अभी तक कुल 105 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये आपको एक जगह लिखा दे रहे हैं कि अगर कभी फैक्ट पूछेगा तो ये आपको माइंड में बने रहे। हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, और ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान को हाथ से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी रायजादा जी ने इसको हाथ से लिखित है इनके द्वारा। और हमारे संविधान में कुल शब्द 1,46,385 शब्द हैं हमारे संविधान में। और कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान बनाने में कुल कितने रुपए लगे, तो ये लगभग 64 लाख रुपए इसमें शायद खर्च हुए थे। तो इस तरह से ये आपको एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारे मूल संविधान में भाग 22 अनुसूची 8 अनुच्छेद 395 थे। वर्तमान समय में क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है कि कुल कितने भाग हैं, तब आप कहेंगे भाग 25। अनुसूची की वर्तमान में कितनी है, 8 है। अगर क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कितनी थी, तो अनुसूची 8 थी, वर्तमान में 12 है। अनुच्छेद 395, और क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में 395 नहीं दिया है, ज़्यादा में दिया है जैसे 470, 550, 600, तो आप यहाँ पे 470 या 470 के लगभग में जो भी हो उसके लगाएंगे। और ये मूल कर्तव्य के बारे में 9 भाग में क्या, ये सब एक एक अनुच्छेद जैसे अनुसूचियाँ आपकी इकट्ठी बता देंगे, उसके बाद एक एक अनुच्छेद पे बात होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।